फैसल मूवर्स की सीट नंबर 41 पे सफ़र करना कैसा होता है ये आपको दिखाएंगे आज की वीडियो में। दिखाएंगे आपको फ्री वाईफाई की हकीकत, बताएंगे कहाँ कहाँ स्टॉप किया बस ने, और ये जो डब्बा दिया जाता है ये सीट नंबर 41 वाला डब्बे को कहाँ रखे, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे आज की वीडियो में। हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। ये फैसल मूवर्स है एक बार फिर से, और हम भी आ चुके हैं फैसल मूवर्स पे। ये भावलपुर का बस स्टेशन है। यहाँ से हमने जल्दी में निकलना था लाहौर के लिए, और मैंने बोला अर्जेंट जो भी सीट मिल रही है वो दे दें। सीट नंबर 41 इन्होंने हमें दी। ये यहाँ पर सारा इनका वेटिंग एरिया है, जहाँ पर ऑफ कोर्स अभी नहीं जा सकते, सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं। इसी वजह से बिना किसी ताखीर के हम अपनी बस में एंटर हो गए। और सबसे पहला इंप्रेशन तो यही था कि बस बहुत साफ सुथरी थी। फैसल मूवर्स की बसें आमतौर पर साफ होती हैं। उसके बाद दूसरा इंप्रेशन ये था कि जो सबसे एंड वाली सीट है, ये जहाँ पर वाइट शलवार कमीज वाले भाई बैठे हैं, ये मेरी सीट है। इन्होंने कहा थोड़ी देर आप मेरी सीट पर बैठ जाएं, कोई मसला नहीं है। तो जब तक और पैसेंजर्स नहीं आते हम इस तरह से खुले खुले होकर ज़रा बैठे हैं। फ्री वाईफाई भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको हम ऑफ कोर्स चेक करते हैं। जैसे ही 3:31 हुए तो मेरी नज़र सीधा घड़ी पर गई, और वंस अगेन अपनी रिवायत के मुताबिक फैसल मूवर्स टाइम पर रवाना नहीं हुई। 3:37 तक भी मैं दिखता रहा घड़ी पर, लेकिन रवाना नहीं हुई। आखिरकार 12 मिनट की ताखीर के बाद 3:42 पे हमारी जो बस थी वो भावलपुर बस स्टेशन से रवाना हुई लाहौर की जानिब। शुक्र है बस बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुई, सिर्फ 12 मिनट ही लेट हुई। सबसे पहला स्टॉप लगा लोधरा पर। लोधरा में 4:02 पे हम लोग पहुंचे, और यहाँ पर कुछ मुसाफिरों ने हमें ज्वाइन किया। हमारी बस के अंदर कुछ मुसाफिर आकर बैठे। उसके बाद वाईफाई की जब मैंने डिटेल्स ली तो मुझे बताया गया ये जो यूएन नंबर है इनका, यही वाईफाई का पासवर्ड है। मैंने पासवर्ड जैसे ही लगाया तो मैंने सोचा सबसे पहले इंटरनेट स्पीड चेक कर लेता हूँ। इंटरनेट स्पीड चेक करने के लिए जो ब्राउज़र है उसके लिए भी इनफ स्पीड नहीं थी इंटरनेट की कि वो ऑन होता और हमें दिखा सकता कि किस स्पीड पे इंटरनेट चल रहा है। खैर बहुत सारी कोशिशों और दूसरे ब्राउज़र को खोलने के बाद इंटरनेट स्पीड जब सामने आई तो दैट वाज ओनली 1.7 MB। ये बहुत ही कम स्पीड है, और थोड़ी देर बाद ये स्पीड केबीज में चली गई, यानी 600 KB पर चली गई ये स्पीड। इसका मतलब ये था कि इंटरनेट यूज़ करना तो तकरीबन नामुमकिन ही था। तो जो इनका ड्यूरिंग ट्रैवल जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको हमने चेक किया, और ये अच्छी तरह से काम कर रहा था। इसमें मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद थी जिसको बंदा यूज़ कर सकता था। लेकिन आयरनी ये है कि जो मेरी सीट है उसके आगे तो स्क्रीन भी नहीं है। जैसे ही इस सीट का कोई पैसेंजर आता है तो मुझे वापस अपनी सीट पर जाना पड़ेगा। दुनियापुर में भी 5 मिनट का स्टॉप हुआ, और कुछ पैसेंजर्स ने यहाँ पर भी ज्वाइन किया हम लोग को। और उसके बाद जो अगला स्टॉप था दैट वाज जहानिया, और जहानिया वाज अ सिटी जहाँ से मेजर चंक ऑफ पीपल जो थे उन्होंने बस में हमें ज्वाइन किया, और बस तकरीबन भर गई। इसके बाद बस भरने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी सीट थी, ओरिजिनल सीट, वो बस अब हमें वापस मिलने ही वाली थी। 5:04 थे जब हम यहाँ से रवाना हो रहे थे जहानिया से, और मैं अपनी सीट नंबर 41 पर आ चुका था। ना कोई आर्म रेस्ट था और ना ही कोई सामने स्क्रीन थी। बस पीछे जो हम 5 लोग बैठे थे हम सभी एक दूसरे का आर्म रेस्ट थे। और हमारा अगला स्टॉप था खानेवाल। मोटरवे चढ़ने से पहले खानेवाल के ऊपर एक स्टॉप आया। ये प्रॉपर बस स्टॉप था जहाँ पर हमें उतरना भी अलाउड था। हम यहाँ पर फ्रेश भी हो सकते थे, नमाज वगैरह भी अदा कर सकते थे, और उसके अलावा खाना पीना भी कर सकते थे। अब खाने पीने पे यहाँ पर क्या ऑप्शंस थे, यहाँ पर ये कुछ पैटीज, समोसे और ये सैंडविच वगैरह पड़े हुए थे, और उसके अलावा टक शॉप भी थी, और इसके अलावा यहाँ पर एयर कंडीशन वेटिंग एरिया भी मौजूद था। बस में वापस आए और ये हमें बॉक्सेस दिए गए। जब मुझे बॉक्स दिया गया तो मुझे समझ नहीं आई मैं इसको रखूँ कहाँ पर। आसपास की सीट्स वगैरह जो थे उनके सामने ये टेबल थी उनकी, वो वहाँ पर रख रहे थे, लेकिन मुझे ये हाथ में ही पकड़ कर बैठना पड़ा अपना डब्बा। 2230 रुपये की मुझे टिकट मिली थी फ्रॉम भावलपुर टू लाहौर, और इस टिकट के अंदर मुझे रिफ्रेशमेंट दी गई, ये लेस का पैकेट और साथ में ये छोटा केक, कोल्ड ड्रिंक और पानी वगैरह भी दिया जा रहा था। अब यहाँ पर बैठे बैठे मैंने यही सोचा कि यार चलो बाकी सारी चीज़ तो कम है, लेकिन लेग स्पेस मेरे पास इस पूरी बस में सबसे ज़्यादा है। और परेशानी से बचने के लिए वक्त की पाबंदी करें। शुक्रिया। मोटरवे चढ़ने के बाद जो हमारा स्टॉप आया दैट वाज रिझाना। रिझाना के पास में जो मोटरवे का रेस्ट एरिया है, यहाँ पर हम लोगों ने स्टॉप किया। यहाँ पर उतरते ही मुझे नज़र आया कि यहाँ पर बहुत सारे खाने पीने के स्पॉट्स अवेलेबल हैं। भूख भी लग रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ खा लिया जाए, और जैसे ही मैंने नज़र दौड़ाई यहाँ पर जगह जगह फ्राई चिक्स मौजूद था। आई डोंट थिंक सो इसमें से कोई भी ओरिजिनल फ्राई चिक्स है। चाय वगैरह भी मिल रही थी यहाँ पर, फ्रेश समोसे, पकौड़े, चिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें भी मौजूद थी। खैर मैंने विंग्स ले लिए किसी एक फ्राई चिक्स से, और साथ में ये ड्रिंक मैंने ली। विंग्स तो खैर दिखाने के और खाने के काबिल नहीं थे, बहुत ही स्मेली थे। उसको वहीं पर वापस छोड़ा और ड्रिंक हाथ में पकड़ी, ड्रिंक पी, और उसके बाद हम लोग करीब पहुंच चुके थे लाहौर के। सीट नंबर 41 के बारे में मेरा मशवरा यही, अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो इस पर सफ़र कीजिए, वरना इसको अवॉइड करें। नुकसान की सूरत में कंपनी साफ जिम्मेदार ना होगा, और गाड़ी से उठाने की सूरत में गेट पर तशरीफ ले आए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सीट नंबर 41 को अवॉइड करने के रीज़न ये है कि एक तो आपकी कमर भी दुख जाती है, आर्म रेस्ट भी नहीं होता, और आप जो दूसरे मुसाफिर होते हैं उनके साथ बिल्कुल जुड़ के बैठे होते हैं, जो कि कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा होता। 9:26 पे हम लाहौर पहुंच चुके थे अब्दुल्ला टर्मिनल पे, और उसके अलावा 3:30 बजे का टाइम था। इट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी हेयर अराउंड 8:45-9, लेकिन हम यह है कि आधा घंटा लेट थे। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।